श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान बीडीओ, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे बीडीओ, रे सीओ सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। सही बात है, जब कोई 500 रुपया में अपन ईमान ना रखे पारो तो मुखिया के वहां हर एक में अगर 10-10 हजार दिखता है तो लाखों दिखा है, ईमान रखे पाता हूं। इसलिए शुरुआत जमीन से रहता है, शुरुआत जड़ से रहता है। अगर जनता 500 में ईमान ना डलेता है तो विश्वास दियो हमनी पार्टी से कोई भी नेता बनता अगर रत्ती भर में ईमान ना डले जाए। जमुआ के सीओ ने झंडा फहराया है तो दोनों माननीय से मेरा सवाल होगा, क्या यदि आपके दफ्तर में कोई याचना लेके जाएगा तो उनकी फरियाद सुनेंगे? यदि आप उनकी फरियाद नहीं सुनते हैं, यदि उनके मोटेशन के बदले 20,000 रुपए का चंदा मांगते हैं, आपको झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देश प्रेम की परिभाषा है। कैसा देश प्रेम यार? वीडियो साहब यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं और एक गरीब आदमी से 20,000 का मोटेशन मांग रहे हैं और आप कहते हैं आपको देश प्रेम है। देश प्रेम मतलब तिरंगे का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी जन गण मन का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान, सबसे पहला देश प्रेम उसे कहते हैं। तो बताइए केदार हाजरा जी, बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी, आप है मां समाज, आप बताइए आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना है? यदि ज्यादा अंतर है हम आपको देश प्रेम नहीं मानेंगे, हम आपको शोषक मानेंगे कि आपने वोट लेकर हमारा शोषण करने का काम किया है। ये कौन सा देश प्रेम भाई? विधायक जी आके बोलेंगे हम गरीब का बेटा है, सर गरीब के जितना बड़ा भैया के खेत में तो बाथरूम हो, गरीब का बेटा ऐसे बोला जाता ना, हम गरीब का बेटा है और जितना बड़ा हमारे भैया खेत ना है तो अपना बड़ा कर बाथरूम हुआ और बोलते हम गरीब का बेटा। इसलिए सबसे पहले आप देश प्रेम की परिभाषा समझिए। देश प्रेम यानी जनता से, इंसान से प्रेम करना। हम प्रेम सबसे पहले किससे करें? ठीक है, तिरंगा राष्ट्रगान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर इंसान से प्रेम कीजिए, क्योंकि भावनाएं आहत इंसान की होती है, दर्द इंसान को होता है, पीड़ा इंसान को होती है। तिरंगा 150 साल पहले शायद नहीं था, आज के 1000 साल बाद क्या परिस्थिति होगी मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रगान 1910 से पहले नहीं था, 2010 से 2110 के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंसान की भावनाएं कल भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। इसलिए देश प्रेम यानी इंसानों से प्रेम। कहावत है ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। तो मैं तमाम पदाधिकारियों के संदेश दूंगा, सच में अगर आप लोग देश प्रेमी हैं और साथ में आप संविधान की भी शपथ लेकर आए हैं तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस युग पुरुष, उस क्रांति पुरुष को अगर मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो सबसे पहले वीडियो सीओ ये बताएं कि मोटेशन के नाम में आपके यहाँ दलाली कितना लिया जाता है। आपको बताना होगा, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये कलाम का भारत नहीं है, ये गांधी का भारत नहीं है। अरे आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 75,000 है, उसके बाद भी उस निरीह प्राणी एक गरीब गांव के मजबूर में लाचार व्यक्ति से आप 20,000 रुपया किस मुंह से मांगते हैं हमें बताइए, और किस मुंह से आप संविधान की शपथ लेते हैं हमें ये भी बताइए। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ये अब हमेशा इतिहास रहा है कि अगर कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है, यदि कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो बरोबर नुकसान होगा, हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम लोग अगर पावर में आएंगे तो जनता का नुकसान नहीं होगा। जो टेबल के अंदर से भरते हैं तिजोरी उनका नुकसान। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वह चपरासी या हवलदार हो। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार हो, और जो बेईमान है उनके लिए गजार है, हम लोग सीधे गजार में फेंक देंगे उठा। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जरा महतो ऐसा भाषण देता है, सब ये लोग पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई आप क्या जानेंगे मैं कहां से आता हूं,
मैं आता हूं तो चाची से, मैं आता हूं धनबाद से, वहां सुरेश चंद्र महतो की हत्या की गई थी, दोनों आंख जिंदा निकाल लिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था और बोरे में भरकर दामोदर नदी में फेंका गया था। आप हमसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात कहेंगे, ये नहीं होगा। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे और जो बेईमान है उनको रे वीडियो रेसी वही बुलाएंगे। जो खाना है जो ईमानदार है उनको श्रीमान है, श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान वीडियो, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे वीडियो, रे सीओ सुनना होगा, सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। एकदम स्पष्ट है, जो कहेंगे साफ कहेंगे, डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना एक दिन सबको है। हम जनता के लिए आए हैं, जनता साथ दीजिए, इस राज्य की स्थिति को बदलना हमारा जिम्मा। हम लोग अभी पावर में आए नहीं है, सुपीरटांड के ब्लॉक में एक दिन चर्चा हो रहा है, दो ब्लॉक का ऑफिसर लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर जयराम महतो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी माहौल है इसका, बहुत तगड़ा लड़का है। तो एक बोल रहा सर जयराम महतो जीत के अकेले क्या उखाड़ लेगा, एक अधिकारी बोल रहा है कि जयराम महतो अगर जीत भी जाता है तो क्या कर लेगा, एक सीट से वो क्या कर लेगा, देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक सीट लेकर जयराम महतो क्या करेगा। तो दूसरा अधिकारी बोला सर देखिए एक सीट से दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सीट से पूरा पीरटांड के ब्लॉक को हिला कर रख देगा, ये पूरा विश्वास। ये चर्चा हो रही थी पीरटांड के ब्लॉक की, सर ये जो मोटे सम में ये जो जाति आय आवास से जो पैसा लेते हैं ना वो नहीं छोड़ेगा सर, वो मुहे में बोलता है, एकदम नाम ले लेके ठिका ठिका के बोलता है सर। अगर उसका मूड खराब होगा एकदम ब्लॉक में आके धरना देगा और बोलेगा वीडियो सीओ का नाम लेके घर आएगा सर, ये तो तहलका मचाएगा, वो एक सीट से तहलका मचाएगा। ये चर्चा हो रहा था पीरटांड के ब्लॉक में। चंद्रपुरा में एक प्लांट है, वहां क्या हुआ कि कुछ ग्रामीणों पर केस किया गया। जब ग्रामीणों पर केस किया गया तो मैनेजर ने कहा रुकिए रुकिए केस को अभी आगे मत बढ़ाइए। मैनेजर है वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है कंपनी में, तो मैनेजर ने कहा रुकिए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। बोला कहे, बोला 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अभी रुक जाइए, केस की है अच्छा बात है इसको बंद कीजिए कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए, अगर इस संकी लड़का चुनाव जीत के आ गया खेपाटो तो केस वापस कर लेगा, पिटवो करे। ये हमारी भाषा नहीं है, जीएम की भाषा है, लड़का लोग से पूछ लीजिएगा। और वही हुआ, केस हुआ था 1 तारीख को और केस कोर्ट पहुंचा 5 तारीख को, ऑनलाइन चढ़ा 5 तारीख को, चुनाव हार गए। अरे बोला था जी अगर जीत गए खेपा लड़का तो उखाड़ उखाड़ के दामोदर में सबको डुबा दो। तो यकीन मानिए खौफ इनमें है, जो बेईमान है उनको खौफ है। बस अपना मतदान करके हम लोग को हिम्मत दीजिए, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे। राज आवश्यकता है, इस राज को आवश्यकता है एक हिम्मत सरकार की, हेमंत सरकार की नहीं, हिम्मत सरकार की। हेमंत जी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, अगर उनमें हिम्मत होता तो सबसे पहले वो क्या काम करते जो उनका मैनिफेस्टो था। उनका मैनिफेस्टो क्या था? खतियान। उनका मैनिफेस्टो क्या था कि जितना भी गैर मजरूआ जमीन है उसकी रसीद कटाएंगे। कब कटा रहे हैं बताइए, बताइए कब कटा रहे हैं? आज तक नहीं कटा पाए हैं। क्या? इसलिए आप इस बात को तय कर लीजिए, अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं कि सामने वाला कितना 30 मार खा खाए नहीं है, अगर इस राज की रुकावट में बाधा पड़ेगा उससे 2-4 होगा। झारखंड अगर कोई कहता है कि हम शांति से, वो क्या कहते हैं ना कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजे के गिद्धों को गायत्री समझाने में। अरे जिनका सुबह भ्रष्टाचार से होता है, जिनकी शाम मांस मदिरे से होती है, जिनकी रात करोड़ों के कारोबार से होता है, आप उनके आगे आरती दिखा रहे हैं। तो भैया अब उनको आरती मत दिखाइए, उनको माँ भारती का कड़क रूप दिखाइए, नौजवानों को कमान दीजिए और उनको आराम दीजिए, उनको पेंशन दीजिए, हमें टेंशन दीजिए, उनको टेंशन मिलेगा। अरे जिनको टेंशन लेना चाहिए था आज हम लोग यहाँ सभा कर रहे हैं, और जिनको पेंशन लेना चाहिए था मंत्री विधायक बन रहे हैं। बताइए भाई ऐसे कैसे होगा?
इसलिए टेंशन लेने की उम्र यही है। 30 साल 35 साल का छोकरा लोग आगे आया है ना, यही टेंशन लेने का। तो जितना टेंशन लेना है हम लोग को दीजिए। देखिए आपका टेंशन लेते लेते मेरा 12 को बीमारी हो गया। डॉक्टर बोला है कि देखिए पानी पी पी के भाषण दे रहे हैं, मेरा गला में अंदर से एक छोटा सा घाव हो गया। दिल्ली से रिपोर्ट हमारा नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी चूंकि हमको ये कार्यक्रम 1 महीना से पहले से था, अगर नहीं आते तो आपको भी दुख होता कि हम बोल के नहीं आए। आज हम सोच के देखिए कि मेरा बोलना यानी अपने जीवन को कम करना। हम जितना बोल रहे हैं अपनी आयु को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लंग्स में और थ्रोट में दोनों जगह नेगेटिव रिपोर्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे, मेरा लंग्स में भी और थ्रोट में भी, हम दिल्ली से अगर चाहें तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दोनों में मेरा एक एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हमको मालूम है हम जितना बोलेंगे हम उतना अपने शरीर का नुकसान करेंगे, लेकिन हम ठान क्या है कि भैया सुनील महतो ने 12 गोली खा लिया था, 12 बीमारी नहीं खा पाएंगे। इसलिए आज हम लोग ये ठान के आए हैं, इस राज्य के लिए अगर मरना पड़े तो मरेंगे, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, और इनको कबाड़ के फेंकना पड़े तो कबाड़ के फेंक देंगे। बताइए आज इस राज्य के बना 24 साल भाई गए, 24 साल। अभी हमने के तमाम वक्ता सही बोल तो आज 24 साल में बताओ की मिल कि राज्य एक परिवार के खातिर बनले हल। आज ये राज्य चंद परिवार के सत्ता में रह के एक परिवार तक केंद्रित हो गए। ये राज्य यहाँ के 3.5 करोड़, यहाँ के 3.25 करोड़ जनसंख्या जनमानस और खातिर राज्य अलग फैल है। और एक बात जान ले, अभी जो विधायक सांसद हो वो थोड़ा अपन काम की नहीं तो की काम की नहीं तो कि हमने बिजली सड़क पानी व्यवस्था कर लियो, सड़क बना दिलियो, नली बना दिलियो, गली बना दिलियो। याद रखेगा विकास का मतलब अलग होता है और सुविधा का मतलब अलग होता है। ये बिजली सड़क पानी क्या है? सुविधा है। बिजली सड़क पानी इंग्लैंड सुविधा लगाओ। विकास यानी अस्पताल, विकास यानी विद्यालय, विकास यानी रोजगार का रास्ता, विकास यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास यानी हमारी आमदनी, विकास यानी हमारी आमदनी। ये गली गली सड़क पुलिया सुविधा लगाओ, सुविधा दिखाओ। तो बतिया पहले जान ले, विधायकवा के बोलता हो कि हाँ रे वोटवा ना दिए खो जाए, हमने विकास कर लिया ना, तो बोलिए ए नेताजी विकास में और सुविधा में फर्क व्यवहार, विकास में सुविधा में फर्क व्यवहार। तुम्हें जो कम्मा कर ले ही वो सुविधा हो, विकास ना है। हाँ तू विकास कर ले ही, अपन घर आके लपॉइंट के विकास कर ले ही। जैसे मौसी कर लो, खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो। मौसी सांसद मौसी खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो। तो है अगर 48 करोड़ के ठेका अगर 48 को लोकवन के मिलाए के देखल तो 48 को परिवार मजबूत भेटल। एकरा बोलल जाए विकास से हमनी के की दलो कि छोड़ा जोरे फुटबॉल के समय आई गेलो, एगो फुटबॉल ना हमार खातिर परीक्षा पास करने बाद साल में रेगुलर जेपीएससी के परीक्षा होना चाहिए, साल में नियमित अंतराल में जेएसएससी के परीक्षा होना चाहिए, पीजीटी टीजीटी के परीक्षा होना चाहिए, तमाम झारखंड के परीक्षा एक नियमित समय में होना चाहिए। ओकरा बोलल जाए विकास। सुविधा ना अब सुविधा के राजनीति को विराम दीजिए, सुविधा की राजनीति को आराम दीजिए, और जो विकास का पैमाना लेकर आ रहे हैं उनके हाथों में कमान दीजिए। अब सवाल है कि नेतवन पीछू कैसे हट जाओ, तो तोहनियों का मालूम है पता नहीं, चूंकि तोर जम्मू हम पहले बार आये। हमनी के धनबाद के हजारीबाग के नेतवन के पैसा कितना हो? 12,000 करोड़। ककरो हो 10,000 करोड़, ककरो 25 को कॉलेज हो, ककरो 18 में अपार्टमेंट हो। तो बस विकास देख ले। अब तोहनी बोल भी कि तोहनी नौतम के बारे की कर भी तोहनी अलग। तो एगो छोटा सा बात समझाए दियो कि पैसवन है कहाँ। जे पैसवा हमनी के स्कूल कॉलेज में खर्चा करे चले, जे पैसवा हमनी के नौकरी चाकरी में अपने तो जाए के फंड में खर्चा करे खले, शिक्षा खातिर स्वास्थ्य खातिर तमाम फंड में खर्चा करे खले, वो पैसा कहाँ खर्चा भर रहा? नेता विधायक के आलीशान जिंदगी में। कैसे से बुझाए दे कि घोटाला अपनी तोहनी कुछ भी ना कि बाबू तोहनी की एक्स्ट्रा कर भी, तोहनी बढ़िया काम कर भी तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करबो। बस जो अपनी जे करप्शन कर रहा, अपनी जे अपन शैतानी खोपड़ी से जनता के पैसा चोराई के ले जाओ, वो कमवा हमने नहीं करबो। कैसे से बुझाए दे?
रघु चाचा जब मंत्री बनले हले सीएम, स्कूल के जो गिदरवन हले ड्रेसवा याद हो? रघु चाचा यानी जखन बीजेपी के सरकार हले, जखन बगल के मीरा मौसी हमारा शिक्षा मंत्री हलो, हाँ तो याद है स्कूलवा के जो गिदरवन कुर्तवा पिंधा हले की रंग के हले? घी कलर। और पेटा कैसन हले? कत्था कलर। अब बतिया बुझिया। अब आई गलो सरकार, चाचा के सरकार चल गलो, दादा के सरकार गलो। दादा यानी हेमंत दादा और चाचा यानी रघु चाचा। हेमंत यानी कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार। एक सरकार में स्कूल के ड्रेस रंग की है हरा। अब तो हमें तो खुश भाई गले कि भाई हरा है गले। अब समझ घोटाला कहां गया? सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना धान आए हैं, कोई हरा फुल पैंट पहन के आए हैं? कोई गेरुआ कट्ठा फुल पैंट पहन ले ना? कहे मालूम हो ना? हरा और गेरुआ रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं थे, है ये ना है। हरा रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता है, गेरुआ रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता, ये मार्केट में मिलेगा ही नहीं। तो घोटाला कैसे हुआ? न जब सरकार ने ये नियम बनाया कि हमको गेरुआ रंग का फुल पैंट देना है स्कूल में, हमको हरा रंग का फुल पैंट देना है, तब वो एक कंपनी से, जो कंपनी कपड़ा उत्पादन करती है, उससे डील किया कि आप हमको मुनाफा कितना दीजिएगा, आपको हम टेंडर देंगे। टेंडर इसीलिए दिया जाता है, टेंडर मुनाफा का खेल है। देखिएगा बनल सड़क दोबारा बन रहा है, पर जब नहीं बना तो नहीं बना है। टेंडर यानी मुनाफा का खेल है। वो क्या बोला? तो ठीक है सर, आप क्या करेंगे ना, ऐसा कीजिए कौन सा कपड़ा मार्केट में नहीं है सर, इस बार हरा फुल पैंट लीजिए, मार्केट में नहीं है, तो चलिए हरा रंग का फुल पैंट बनाइए, ये आपका टेंडर है। अब मान के चलिए कितना स्टूडेंट है झारखंड में जो लोग हरा कपड़ा पहन रहे हैं? 10वीं तक पहन रहे हैं मोटा मोटी। 10वीं तक कितना स्टूडेंट है? चलिए मानते हैं 50 लाख। 10वीं तक स्टूडेंट है 50 लाख। एक वो स्टूडेंट एक बार में खर्चा करेगा कपड़ा में 1000, तो 50 को अगर 1000 से गुना करेंगे 50 लाख को, तो कितना हो रहा है? 50 लाख में 3 जीरो ऐड कीजिए, 3 जीरो अगर ऐड करेंगे तो होगा 5 अरब। थोड़ा सा अगर मैथ की चेक कर लीजिए, हम गलत है तो माफी चाहेंगे। 5 अरब, 500 करोड़ यानी 5 अरब, यानी 5 अरब। अब चूंकि वो लड़का सरकार 5 साल है, यानी हरा रंग आपको 5 साल पहनना होगा, यानी फिर 5 से गुना कीजिए, यानी 5 अरब गुने 5, 25 अरब, यानी मिनिमम कम से कम 25 अरब का यहाँ खेला हो गया। अब अगर हमको भी, अगर मान के चलिए जयराम महतो भी कल को सरकार में आए और हमको भी अगर कपड़ा में घोटाला करना है, तो हम क्या करेंगे मालूम है? 2024 में अगर हम लोग सरकार में आ गए तो हम करेंगे कि आज के बाद से जितना भी सरकारी स्कूल है, वहां का लड़का और लड़की का जो फुल पैंट होगा वो पीला रंग का होगा। पीला रंग कौन पहनता है? पीला रंग कौन पहनना है दिखाइए? पीला साड़ी होता है, पीला कुर्ता होता है, पीला फुल पैंट कोई नहीं पहनता है। इनको दिखाइए, ये है दिमाग। एक पढ़ा लिखा लड़का है, इसीलिए समझा दिए। हम तो बड़े लोग क्या समझाएंगे? एक मामूली बात आपको समझा दी, मामूली बात है, आपको देखिए हंसते हुए समझ में आया कि घोटाला कैसे होता है। यही है घोटाला करने का ब्रेन है कि अगर हमको भी घोटाला करना है ना, तो हम पीला रंग लेके आएंगे, 29 में गुलाबी लेके आएंगे। कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट? कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट? कौन पहनता है पीला फुल पैंट? यानी हम वो रंग लेके आएंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना होगा न, हमको अपने आईएएस से सेटिंग करना होगा, क्योंकि सरकार और फैक्ट्री के बीच में कड़ी आईएएस होता है। आपको भी मालूम है पूजा सिंघल भी आई थी 50 करोड़ का घोटाला, तो आईएएस लोग भी कोई दूध का धुला नहीं होता है, 2-4 को ईमानदार तो 2-4 को चोर बदमाश भी होता है। यानी सरकार और फैक्ट्री का मालिक जो मैन्युफैक्चर करेगा कपड़ा अपने कंपनी में, अपने मिल्स में, उसके बीच आईएएस खड़ा होगा और ये कारोबार। अभी आपको हमारी कोषाध्यक्ष आपको समझा नहीं पाई इसमें भी घोटाला कैसे होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास कितना 1.5 लाख, चबूतरा 3 लाख, तो 1.5 लाख घोटाला। जबकि चबूतरा अगर प्रधानमंत्री आवास जिसमें छत है, लिंटन है, दरवाजा है, किचन है, बाथरूम है, गोड़ी है, अगर वो 1.5 लाख में बनता है तो चबूतरा 50 साल में बनना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, इन लोग जो धंधा बनाया है उस धंधे को बंद कर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसीलिए बार बार बोलते हैं पढ़ा लिखा दिमाग वाला लड़का खोजिए। एकदम सिंपल है,
कि यदि प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख में बनता है, जिसमें गोड़ी में एक बार दिए ना, फिर लिंटन में दिए, फिर ढलाई में दिए, फिर पलस्तरा में दिए, फिर रंग में दिए, पेंट में दिए, दरवाजा में दिए, बाथरूम में दिए, किचन में दिए कि नहीं? आप चबूतरा में ईटा बैठा दिए, बालू दे दिए, सीमेंट दे दिए, के बार में पलस्तर कर दिए। तो यदि आवास 1.5 लाख में दिया जाता है तो 50,000 से भी कम में चबूतरा बनना चाहिए। ये होता है घोटाला। ऐसे करते हैं बेईमान लोग घोटाला देश में, ऐसे करते हैं घोटाला। तो हम लोग इन सब चीजों पे सीधा पाबंद, इन सारी चीजों में बेटवा टेंडर में आई केदारदा ही कर ली केदारदा अब उपाय रखो तोरा अपनी बजरे रोपे तोरे बेटवा सब कुछ करते, विधायक तो बेटवा ठीक आ ले तो, और बाकी के बेटवे की करते झाड़ू पोछा। कितना बेशरम आदमी है यार आदमी थोड़ा उम्मीद से दिलो कि गांव के बेटा लगे, घर के बेटा लगे, जीतने तो कुछ अच्छा करने, लेकिन सुने बेटवे के टेंडर तो चले कहे बाकी बेटवे गम का है की अपनी बसाए डाले, बाकी के बेटवे गमाई डाला कि अपनी बदबू दे रहा पर अपने बेटवा पसंद आया ठीक काम है। सही बात है, यही होता है घोटाला। गैस एजेंसी, हाँ भाई अपन पत्नी यानी भौजी के नाम से गैस एजेंसी, बेटा के नाम से ठीक है। तो हमने की कर भाई बताओ, हमने बनाकर के नदिया में जाके बालू फाँका है? बताओ केदारनाथ की शिकायत पर भाई डाला, बताओ 15 साल रह के आएगी ना कर ली। अरे एक अच्छा तो लोग झाल बड़ी बेचते ईमानदार कहले चली कम से कम। दारू दुकान भी बताओ, अब सोहनी भी सोच पेट्रोल पंप 3 गो, अगर पत्नी आंगनबाड़ी में अब पता हो, अरे हुआ तो कम से कम कोनो गरीब के भो बेटी के छोड़ दे जगवा। बताओ जब एगो विधायक में इतना टाका ढाप ले, जब एगो विधायक में इतना टाका ढाप ले कि बेटा ठेकेदार, पत्नी हिया गैस एजेंसी, पुतहु आंगनबाड़ी, हिया शराब, हिया पेट्रोल पंप, तो 81 गो विधायक और 81 गो पूर्व विधायक ने कितना पैसा ढांप लिया। इसलिए हमने पहला घोषणा की करे हो, देख ले हमने लेटर में भी लिखा लो कि हमने पार्टी से जो भी विधायक बनतो वो अपन 75% सैलरी जनता के बीच जाके दान करता। हमने के पार्टी से जो भी विधायक बनतो देख ले हमने साइन कराई की टिकट जगह का कि 75% सैलरी जनता को देना होगा। आप जनता का नेता हैं, 3 लाख एगो विधानसभा में जनता होता है, यदि एक दिन किसी के घर खाना खाने जाएंगे तो 30 साल पार हो जाएगा। जनता का बेटा है, जनता का नेता है, जनता ही खिलाएगी, जनता ही पहनाएगी। इसलिए हम लोग अपना खुद का सैलरी 75% जनता को देने का काम करें। हमने अपन घोषणा पत्र में हटो लिखे भाई कि अभी हमारे पार्टी में आने से पहले तो अगर राजा है तो कोई दिक्कत ना हो, और हजारीबाग में, कोडरमा में, रांची में जहां फ्लैट हो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमने पटिया में लड़ल बाद अगर तो जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन देख ले लियो, सुन ले लियो, अगला बार टिकट ना मिल जाए। गलत बात है कि ऐसे देश बदलता है? बताओ, खाली जितना पर ई कॉलेज विधायक जी का है, ई मार्केट विधायक जी का है, ई कॉलेज में विधायक जी का 50% है, ई हॉस्पिटलों विधायक जी का है, तो गरीब आदमी की करते मुर्गी चेगना। इसीलिए सबसे पहला रोक लगेगा जमीन में, ताकि हमारा सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? जमीन। ये मोबाइल, ये गाड़ी, ये सब क्या है? चल संपत्ति है। चल यानी चल जाएगा, कहीं भी जा सकता है। अचल संपत्ति एक होता है, इसको जमीन बोलते हैं। इसलिए हमारे पार्टी से जब भी चुनाव लड़तो, अभी यदि अगर 24 जिला में जमीन का हमारा दिक्कत ना है, क्योंकि हमारी पार्टी में 1 से पहले है। लेकिन अगर हमारी पार्टी में आने बाद अगर अपन जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन तो नहीं प्रमाण के नहीं, अगला बार चुनाव ना लड़तो कन्फर्म हो। यह बतिया जब हम बोला है ना, तो चार को बोला कि छोड़ा के एटीट्यूड भाई गए की एटीट्यूड भाई। अगर हम जनता के हित में कोई फैसला लेते की एटीट्यूड बोल तो अहंकारी भाई गलो की अहंकारी भाई तो है तो के सामने बताओ, ऐसा बात करके दिखाओ। और पेंशन तो हमने बंद कर दो, क्योंकि पेंशन देना भारतीय
संविधान की अनुसूची 7 का विषय है और उसमें राज्य का जो सूची होता है उसका विषय है। यानी राज्य सरकार पेंशन बंद करने का अधिकार रखती है। हम पेंशन तभी देंगे जब वो 60 साल की सीमा को पार करेगा। इसलिए हम लोग अगर गवर्नमेंट में आएंगे एकदम निश्चित रखिए, जो विधायक सांसद लोग हारने के बाद भी पेंशन खा रहे हैं ना, कि पेंशन बंद होगा। अरे पेंशन देना रहेगा तो पुलिस लोग को देंगे। जान में खेलता है बेचारा लोग, घर परिवार मैया पप्पा के छोड़ के आए हैं, रात भर एकदम माने बरस में खट्टा होते, बेचारा मरद सब बरस में खट्टा होते, मगर पेंशन ही देना है कि हवलदार सबके, पुलिस सबके एकनी के देवे, विधायक बन के पेंशन देवे। जे की ले लो, एजेंसी ले लो, अपनी पेंशन सीधा खत्म। 3 लाख अभी पेमेंट हो, हम लोग पेमेंट भी हमने तो कही तरफ 75 खत्म, तो जोड़ ले कितना मास्टर, अभी 3 लाख। आज के डेट में सबसे ज्यादा पेमेंट देश में कहीं हो तो झारखंड के विधायक के, तो गरीबी खजाना कुछ नहीं, सर्वेंट खजाना ढोए के पेटरे मर लगे। सबसे ज्यादा पेमेंट हो हमने के मालूम हो ना, 3 लाख विधायक के पेमेंट। हाँ, अरे कोई इंपॉर्टेंट फैसला हमने रहा साइन कराई के टिकट देवो कि तुम अगर विधायक बन गए तो फिर बातें है कि ना कहीं है कि हमारे धर्म पत्नियां के दे दो, चलना चलना। ब्लड रिलेशन में कोई टिकट नहीं। यानी अगर जयराम महतो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ये पूरा हम होश आवाज से कहते हैं हमारा ब्लड रिलेशन में कोई टिकट नहीं जाएगा। कहे बाकी लोग क्या झंडा ढोएगा, कहे बाकी लोग झंडा ढोएगा। इसलिए हम लोग बहुत ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिस राज्य को बदल सकता है। एकदम ब्लड रिलेशन हम लोग टिकट नहीं देंगे और साइन करा के देंगे, ऐसा नहीं कि मुंह जवानी। हम लोग जब उसको प्रत्याशी घोषित करेंगे तो वो लाएंगे कोर्ट एफिडेविट करके या रेवेन्यू साट के लाएंगे और वहां उसका हस्ताक्षर होगा। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो फिर हमारे परिवार से भविष्य में कोई दावा नहीं करेगा। अभी की हो गुरुजी, चल गुरुजी ठीक है, गुरुजी संघर्ष कर ले, गुरुजी के सभी माना है। गुरुजी के बाद ओकर बेटा, ओकर पुतोह, ओकर 2 पुतोह, ओकर 2 बेटा, पता नहीं 8-2-4 के लोग रहा ओखनिए रहता ना। जनता तो सब हमने एक लगी, पूरा झारखंड हमने परिवार लगाए ना। ये सब अगर बाय अगर कोई ऐसा नौकर रहते अपवाद, एगो तो एक्सपेक्शन है अपवाद कि कोई घटना घट गया तो जनता तय करता है। लेकिन इटा जब पैरवी, अभी पैरवी शुरू हो गलो, नेता दिल्ली में बैठ गलो, नेता रांची में बैठ गलो, अगर हमारे टिकटवा कटो तो कम से कम पुतैया के दे दे। देख हमने सीधा पारदर्शी कर दो। हमने हर एक पंचायत में जैसे सरकार के अंग हो, प्राइवेट ही हो, पारा ही हो, अंग हो, वैसे सरकार के अंग से हमने सर्वे करेंगे। जैसे मान के चल तौर पंचायत में 100 गो इंदिरा आवास है, तो हमने एक सर्वे करावे कि भाई हमें पहला ककरा दिए। अब मान के चलो अगर 2 रूम है ठीक ठाक है और कोकरो अगर पानी चुई रहा है तो पहला ओकरा दिए। तो हमने एक सर्वे करेवे और सर्वे की तो ग्राम सभा रहता है, यानी ग्राम सभा के हमने मजबूत करवे। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी समस्या रहा हमने जितने बाद जारी बताई कि वीडियो सीओ आप लोग जनता दरबार लगाइए और जनता दरबार में बैठ के जनता की समस्या को सुनिए और समाधान कीजिए। वीडियो सीओ समाधान करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं है। तो निश्चिंत रहा, ओकर खातिर हमने तत्पर ही है, ओकर खातिर हमने तैयार ही है। बस तोहनी के आशीर्वाद के दरकार है। तोहनी के अगर आशीर्वाद मिले तो निश्चय इस झारखंड के हमने सुंदर बनने के प्रयास कर देखा। हमने जादू के कोई छड़ी लेके ना आए कि यूं घुराए दो और सब ठीक भय। अगर तोहनी बुझवा, अगर तोहनी समझवा तो नो डाउट बदलाव होता है और उस बदलाव के तोहनी साक्षी बनवा। तो तैयार है? अभी हमने हटे बोलबो कि अगर तोहनी के दिलवा में भरोसा जागो हो तबे वोट करिए, जबरदस्ती ना। अगर तोहनी के भरोसा जागो हो कि गिदरवन ठीक करे पाते तो एक बार मौका दिहा। एकनी से हमें बढ़िया चलेगा, एकनी बढ़िया ही खातिर नहीं चले लो कि एकनी के एक वो लक्ष्य हो। 2-4 गो डीसी सब हम बैठे थे कभी कभी, जब हेमंत बिस्वा चाय ने बुलाए रहा तो तोहनी के आशीर्वाद से हमने के वैल्यू तनी बढ़ा दिला। तो डीसी सब से हमने बैठे रहा तो बोले था कि इनके पास रोड मैप नहीं है जयराम बाबू। तो हम कहिए क्या इनके पास है ना, इनके पास एक ही को मकसद है कि बस नली गली की सुविधा, यानी योजना को
सुविधा देना। इनके पास 5 साल का 10 साल का रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है, और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार की प्रॉपर्टी। परिवार की प्रॉपर्टी से जिस दिन वो नाता तोड़ देंगे, झारखंड सबसे सुंदर राज्य बन के उभरेगा, ये गारंटी है। घोष बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं देखिए, सुना एक बात सुनिए, सही बात तो है बोला, अगर मुखिया घूस ले हो ना तो जनता भी, हाँ जनता भी दोषी है। जनता दोषी है कहते हो ना दादा, कि हमने जब चुनाव आवा है, जब चुनाव के समय आवा है तो हमने की करा, जे 500 रुपया दे लो वोटा दे दे, जे खर्चा कर लो वोटा ओकरा दे दे। तो सही बात है, जब कोई 500 रुपया में अपन ईमान ना रखे पा रहा तो मुखिया के वहां हर एक में अगर 10-10 हजार दिखता है तो लाखों दिख रहा है, ईमान रखे पड़ता हो। इसलिए शुरुआत जमीन से रहता है, शुरुआत जड़ से रहता है। अगर जनता 500 में ईमान ना डोलेता है तो विश्वास दो, हमनी पार्टी से कोई भी नेता बनता अगर रत्ती भर में ईमान ना डोले, जनता के अगर ईमान ना डोल लो तो नेता के ईमान ना डोल दो। बहुत सारे नेता इसी झारखंड में पैदा हले आते जो अपन जीवन झारखंड के लिए निछावर कर दे, जो घर द्वार परिवार सब निछावर कर दे। तो हमने भी एक प्रयास कराया और थोड़ी विश्वास रखा, हमने जान जिताए प्राण जिताए, लेकिन तोहनी के साथ कभी दगा नहीं कर। अगर दगा करे घर तलाए तो हमने के लोकसभा के चुनाव में बड़का बड़का ऊपर आ, अब तो तोहनी के विश्वास भी भय रहा, जो बड़का बड़का नेता हमने के बुलाए रहा तो विश्वास भी भय रहा। तो हमने के लक्ष्य है कि झारखंड के एकजुट करना, झारखंड के जनता के हक अधिकार के बताना। इसलिए आज तोहनी समय हटे आग्रह रहता है, बाकी ज्यादा समय नहीं लगे, ताकि दीदी सब बहुत दूर से लगते, तोहनियों गाड़ी घोड़ा करके बहुत दूर से ले हवा। हमने के लड़ाई स्टार्ट भरल है, वो खतियान में लड़ाई है। 1932 के खतियान ऑब्लिक 1964 के खतियान ऑब्लिक जिला अंतिम सर्वे सेटलमेंट ऑब्लिक भाषा संस्कृति परंपरा ऑब्लिक अन्य। अब सवाल है कि खतियान लागू है वैसे झारखंडी के फायदा की मिले। 3 उदाहरण से समझिए, जैसे अभी हमने बारी लगवाई है, बारी फसल और घरना। बारी यानी झारखंड, बारी मतलब झारखंड समझिए, ठीक हो। अगर हम बारी बोले तो बारी के झारखंड समझिए, झारखंड यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर के झारखंड ही बारी लगो। जब हम फसल बोले, फसल यानी सब्जियां अनाजवा, तो अगर नौकरी से समझिए, इनकम से समझिए। बारी यानी झारखंड और फसल यानी नौकरी। हमारे चीज बोले भरना, यानी हमने के यहाँ बारी भी हो झारखंड, सब्जी भी हो यानी नौकरी, हमने यहाँ की हो भरना नाम। वह घरना के नाम लगो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति। अगर घरना घेराए जीते टेकाए जीताए तो जो चौर गोरू लेरू ढेर के हमने चैर रहो उधर रुक जीते। यानी जब प्रदेश के आदमी हमने नौकरियां लूट के ले रहो उधर रुक जीते, ऐसे लगो स्थानीय नीति। तो इसलिए आज तोहनी से आग्रह रहता है। और साथ ही साथ अभी देख ले, पारा टीचर आज अपन जीवन के 24 साल दे दिले। पारा टीचर आज अपन जीवन के 24 साल दे दिला है, लेकिन आज अपना प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 4 साल में शिक्षकों को भी इस राज्य में लाठी खाना पड़ रहा है। बड़ा दुख है। पारा टीचर की समस्या का समाधान करना चाहिए। 24 साल और पारा टीचर से लोग क्या नहीं करवाया। टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, इन लोग जनगणना भी कराया, वोट के समय भी इस्तेमाल करवाया, और बहुत सारा सरकारी काम में इस्तेमाल कराया कि नहीं। जबकि शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। आज पारा शिक्षक नियमित नहीं हो रहे हैं, या फिर नियमित भी हो रहे हैं तो उनकी शर्तों को पूर्णता माना नहीं जा रहा है। क्यों? कारण यही है कि झारखंड के लोग ही पारा 99% झारखंडी है पारा में, इसीलिए पारा बेचारा। और आप एजेंसी की बात कीजिए, आउटसोर्सिंग की बात कीजिए, वह हर जगह प्रदेश के लोग। कुछ दिन पहले जेएसएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, सीजीएल की बात कर रहे हैं कि सीजीएल की परीक्षा लगभग 15 से ज्यादा बार पोस्टपोन हो चुका है।
19 बार। बताइए 20वां समय है, यानी सीजीएल की परीक्षा 19 बार कैंसिल हो चुकी है। बताइए अगर विधायक का चुनाव एक बार कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा इनको? विधायक का चुनाव अगर एक बार कैंसिल होगा तो इनको कैसा लगेगा? माननीय मुख्यमंत्री जेल में थे 5 महीना, बाहर आए तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी को ले लिए और बयान भी दिए कि मेरा 5 महीना बर्बाद हुआ, हिसाब कौन देगा? तो झारखंड के जवान भी कह रहे हैं मेरा 5 साल बर्बाद हुआ, हिसाब कौन देगा? आपके 5 महीना मांगिए हेमंत जी, अगर आप 5 महीना मांगिए, हम लोग आपके घर में जाके श्रम देंगे, हम आपकी भगवानी करेंगे, आपके पौधों में पानी भर देंगे। आप मांगिए 5 महीना, आपको कहाँ जो आपका बर्बाद हुआ उसको कहाँ हमको देना है, लेकिन हमें हमारा 5 साल कौन देगा? उन युवाओं को उनका 5 साल कौन देगा जो हजारीबाग के लॉज में रह के पढ़ाई करते हैं, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह के लॉज में पढ़ाई करते हैं, जो एक कमरे के ताप को सहते हैं, कंटिन्यू सहते हैं, 10 सालों तक सहते हैं। किसी का पेट बाहर आ जाता है, किसी की आंख में चश्मा चढ़ जाता है, किसी का बाल आधा उड़ जाता है, किसी का बाल पक जाता है, उनका हिसाब कौन लेगा? उनका हिसाब कौन लेगा? आपका 5 महीना बेकार गया माननीय महोदय, आपको तकलीफ, चलिए हमें भी तकलीफ है, अगर सच में आपका 5 महीना बर्बाद हुआ, एक झारखंडी होने के नाते तकलीफ है, लेकिन आप भी इस राज्य के मुखिया हैं। 5 साल नौजवानों का कहां गया, इसके जिम्मेदार आप। सीजीएल की परीक्षा कैसे लीक हुई, तमाम परीक्षाएं पोस्टपोन कैसे हो रही हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। उसके बाद कहिएगा कि हमारा 5 महीना बर्बाद हुआ, हम लोग आपको सोचेंगे। यानी ये केवल नेताओं का राज बन रहा है, इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि एक बार हम लोग प्रयास करने आए हैं, इस प्रयास को आप परिणाम में बदलिए। बाकी विश्वास रखिए, हम लोग 10 से बस नहीं होंगे, चाहे जो हो। टाइगर राशन कार्ड में नहीं भर रहा है सर, राशन कार्ड कहने मन हिम्मत तो दिखा ना, धैर्य के 2-4 रुपए मशीन हिम्मत अब ज्यादा ना लगा, क्योंकि हमें गला में बहुत दर्द है। ये तो हमने बहुत हठी लड़का है, जो जिद्दी हो, जो भाषण दे रहा हो। भैया एक फोटो आप अपना भाषण को विराम देने से पहले हमारे साथ कुछ साथी ज्वाइन करेंगे। संदीप कुमार यादव जी, मुकेश कुमार यादव जी, मनीष कुमार यादव जी, डब्लू कुमार यादव जी, विष्णु राय जी, विजय कुमार यादव जी, वीरेंद्र कुमार, रुपेश कुमार और अशोक मंडल जी, आप सभी से आग्रह है। जिला उपाध्यक्ष छोटे सरकार गिरिडीह से राजेश बास्की जी, देवरी से, और उनकी टीम को सम्मानित करेंगे। आप लोग आए। विकास दा हमारे प्रमंडलीय पदाधिकारी हैं, आइए, प्रमंडलीय पदाधिकारी हैं उनसे नागपुर के। पहले दहेज बंद होना चाहिए।